और सबसे खास बात यह है कि दिन भर नेताओं के बीच में जो अनौपचारिक चर्चाएं चली हैं वो अब एक जगह बैठ के सब कर रहे हैं कि कल 10:30 बजे जो फॉर्मल मीटिंग शुरू होगी उसमें क्या क्या तय करना है। एक तो ये बात तय होने की पूरी संभावना है कि देश भर में किस तरह से आंदोलन की प्लानिंग की जाए। आंदोलन का मतलब महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी शिक्षा, अग्निवीर जैसी स्कीमें जिसमें युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है और युवाओं में जिसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है, मणिपुर की हिंसा और इस तरह के जो बहुत सारे सवाल हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उनका दस्तावेज तैयार किया जाए और उसको लेके देश भर में आंदोलन चला जाए। उसके लिए कुछ सब कमेटियां भी बनाई जा सकती हैं। उन कमेटियों में ये देखा जाएगा कि जो लोग रखे जाएं उनका अपना आंदोलन का अनुभव हो और वो लोग गंभीरता के साथ 2024 तक आंदोलन का माहौल बनाए रखें। इसके अलावा आज जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि सारे के सारे नेता जिनके लिए कहा जा रहा था कि आएंगे वो सब आ चुके हैं और शरद पवार के बारे में बताया जा रहा है कि वो कल सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। आज की इस मीटिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने देश भर में एक मैसेज दे दिया है कि अब विपक्ष एकजुट हो गया है और उसके बारे में जो बातें कही जा रही थी कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसके खिलाफ हम एनडीए खड़ा कर रहे हैं, तो एनडीए तो खड़ा हो रहा है, कल उसकी मीटिंग है और उसकी जो अभी हमें सूचना मिली है वो संख्या बढ़ के वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहां कहां से पार्टियां ला रहे हैं वो कल मालूम पड़ेगा। वो 36 तक पहुंचा दी गई है उसकी संख्या, लेकिन यहाँ 26 हैं और 26 वो नेता हैं जो कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है जिसका अपने राज्य में प्रभुत्व है और वो सब जाने पहचाने चेहरे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं आज की विशेष हैं और हम देखेंगे कि इनसे क्या रास्ता निकलता है। जी बिल्कुल, क्या कुछ निकल के आता है इस बैठक से। और ये अब औपचारिक रूप से डिनर शुरू हो चुका है। उससे पहले एक छोटा सा वक्तव्य जो है अनौपचारिक रूप से खड़गे जी ने दिया है और उसमें उन्होंने कल की मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है इसके बारे में बात की है और उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि किस तरह से सारी पार्टियां 2024 का चुनाव एक सीट पर एक व्यक्ति को लेकर लड़ेंगी और इसमें ये बात भी आएगी कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहां पे ये समझौता नहीं हो पाए तो उसमें जो है दोस्ताना तरीके से वो लड़ाई लड़ ली जाए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो एकदम घोर विरोधी पार्टियां कही जाती थीं जैसे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी, वो आपस में बैठ के आराम से बात कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी इस मीटिंग की सफलता है। कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, ये तीन अलग अलग वहां पे कोण थे, लेकिन अब तीनों बैठे हुए हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर अब बीजेपी जो पिछली बार सीटें जीत गई थी उसे नहीं जीतने दिया जाए। इसी तरह यूपी का सवाल है। यूपी में आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने तारीफ करी है इस मीटिंग की, बेंगलोर की, कर्नाटक के, तो पटना के मुकाबले काफी बदले हुए दिख रहे हैं। पटना के बाद वो सीधे केसीआर से मिलने हैदराबाद पहुंच गए थे और वहां जाके उन्होंने कहा था कि हम लोग मिलके मोदी को हराएंगे। लेकिन अब बदलते घटनाक्रम के साथ में उनकी समझ में ये आ गया है कि अगर मोदी से मुकाबला करना है तो यही विपक्ष का गठबंधन है जो काम कर सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तीसरी मोर्चे की बात या कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। तीसरे मोर्चे के लिए बीजेपी जिनको पंप कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी, उनमें ममता और अखिलेश और शरद यादव, ये तीन प्रमुख लोग थे और केजरीवाल को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब तीन लोग तो आ गए हैं यहाँ पे, केजरीवाल आ गए हैं, ममता बनर्जी आ गई हैं, अखिलेश आ गए हैं और शरद पवार का कल आने का कंफर्म हो चुका है कि शरद पवार कल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसने दो बातें बड़ी साफ साफ क्लियर कर दी हैं। एक कि बीजेपी का मुकाबला अब विपक्षी महागठबंधन करेगा। नंबर 2, तीसरा मोर्चा जैसी अब कोई स्थिति रहने वाली नहीं है। और एक जो सबसे खास बात है
कि कल जो है मीटिंग के लिए आज काफी आधार तैयार हो गया है। कि 2 दिन की जो मीटिंग रखी थी वो इसलिए रखी थी कि आज अनौपचारिक बातचीत में आइस ब्रेक हो जाए। यस, आइस ब्रेक भी हो गया और एक आधार तैयार हो गया कि कल किन किन मुद्दों पे हमें बात करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सारे नेता मिलके, तो उन्हें हम पब्लिक फोरम पे रख सकते हैं। और साथ ही कुछ सब कमेटियां बनाने की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सब कमेटियां कौन कौन सी होंगी, किस किस विषय में होंगी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनेगा, उसकी कमेटी में कौन कौन होगा, और तीसरी जो मीटिंग होगी इसके बाद अगली जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी और उसका एजेंडा क्या होगा। बिल्कुल, इसके बाद जो तीसरी मीटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यहाँ एक आज आइस ब्रेक, साथ में डिनर, और डिनर के बाद जब कल मीटिंग होगी तो बहुत सारी बातें जो यहाँ बता रहे हैं शकील अख्तर जी, वो उन तमाम मुद्दों पर, तमाम मसलों पर चर्चा